कैसे मालूम? शीघ्र बताओ, अन्यथा। राजकुमारी शोभा, युवराज, यही है सोमा की बहन चोला, जिसे ढूंढने का आपने हमें आदेश दिया था। हम इसी समय देवपट्टन जाकर अपने मित्र वल्लभदेव से सहायता मांगते हैं। हनुमान आपसे मिलने देवपाटन गए, पर जाते जाते हमें एक युक्ति दे गए। भरूच पर अधिकार होगा, परंतु शक्ति से नहीं, युक्ति से। हमें अपने भरूच को उस विश्वासघाती भानुमान से वापस लेना है, और उसके लिए संघर्ष तो करना ही होगा। हम चलते हैं बा। हम तुम्हें एक दिन का समय देते हैं, तब तक सोमा लौट आई तो अच्छा है, अन्यथा परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। शगुन, अब तो मैं आभास होने लगा कि शोभा और उसकी सोमसेना की गतिविधियों की वजह से हमारी चोला का भविष्य कहीं कहीं अंधेरे में ना पड़ जाए। रुक जाइए पुत्र, जब तक लौट कर नहीं आएंगे हमें चैन नहीं मिलेगा। आप तो ऐसे डर रही हैं जैसे हम किसी युद्ध पर जा रहे हैं। वैसे भी हमारे साथ भरूच नरेश है। राम राखी, राजकुमार बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम स्वयं इनका ध्यान रखें। आप तो इनकी ओर से चिंता मुक्त हो जाइए। अब हमें आज्ञा दीजिए। हमने आपकी वीरता के बड़े चर्चे सुने हैं। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि पूरे सौराष्ट्र में आप जैसा रणबांकुरा कोई दूसरा है ही नहीं। राजकुमार, हमारी ये इच्छा है कि आप हमें कोई ऐसी घटना सुनाएं जिसका संबंध सीधा आपसे हो। हम कुछ समझे नहीं। वास्तव में हमारे कहने का अर्थ ये था कि आप जिस गुरुकुल में गए, वहां दूसरे राज्यों की राजकुमारियां भी शिक्षा ग्रहण करने आई होंगी। उनमें से आपका किसी... अरे राजकुमार, आपके चेहरे पर सूर्य की किरणें पड़ रही। आप यहाँ आइए ताकि हम आपको छाया दे सकें। भरूच नरेश, आपको इतना मालूम होना चाहिए कि योद्धाओं पर धूप का प्रभाव नहीं पड़ता, और इस देवपट्टन के भावी नरेश को अपने प्रजा की सुख, समृद्धि, शांति और छाया की चिंता रहती है, अपनी नहीं। आपकी ये बात बिल्कुल उचित है। सचमुच में न्यायप्रिय नरेश का कर्तव्य यही होना चाहिए। राजकुमार, लगता है किसी राज्य का राशि काफिला देवपट्टन की ओर जा रहा है।
ये ध्वज तो कौशंबी का लग रहा है। इसका अर्थ यह है कि राजकुमारी आदर्शनी। आदर्श, ये कौन है? सारथी रोको, अब यहीं रुकिए, अब उनसे अभी मिलकर आते हैं। राजकुमार, राजकुमार, कहाँ जा रहे हैं आप? क्षमा कीजिएगा राजकुमारी, किंतु इस समय हमें भरूच। क्या? हमें कुछ नहीं सुनना। हम इतनी दूर कौशंबी से आपसे मिलने देवपट्टन जा रहे थे और आप है कि कहीं और जा रहे हैं? वैसे क्या बताया आपने? कहाँ जा रहे हैं आप? भरूच। ओ, आप भी आ गए। राजकुमारी आदर्शनी इनसे मिलिए, ये है हनुमान जी, भरूच के न्याय प्रिय और दयावान नरेश। हनुमान जी होंगे कोई, हमें इनसे क्या लेना? हम तो केवल आपसे मिले। हमारी बात समझने की चेष्टा कीजिए, बस कुछ ही दिनों की बात है। उसके बाद हम देवपट्टम वापस आ जाएंगे, फिर आप ही के साथ रहेंगे। साथी, बाकी मोड़ो। हम भी अपने राज्य कौशंबी जा रहे हैं और आज के बाद भूल जाइएगा कि हम आपको कभी मिले भी थे। नहीं राजकुमारी, नहीं। चलिए, हम भरूच नहीं जा रहे, हम आपके साथ देवपट्टन वापस आ रहे हैं। अब तो प्रसन्न है आप। हमारी शोभा आ गई। राजकुमार, आप हमारे साथ ऐसा अनर्थ मत कीजिए। यदि आप चले गए तो सोमा को बंदी कौन बनाएगा? भगवान के लिए आप हमारे साथ भरूच। महाराज, अब आप ही बताइए, हम क्या करें? एक अपराधी लड़की के लिए हम राजकुमारी आदर्शनी का आतिथ्य छोड़ दें? और ये केवल हमसे मिलने आई। क्षमा कीजिएगा हनुमान जी, किंतु हम आपके साथ नहीं जा सकते। हे भगवान, ये कैसी विपदा में फंस गए हम। यदि ये हमारे साथ नहीं चला तो सोमा मिल भी गई तो उसे पहचानेंगे कैसे? और यदि सोमा नहीं मिली तो गजनवी। हे भगवान, क्या करें? कैसे इन्हें अपने साथ? राजकुमार भीमदेव, आप हमारे लिए राजकुमारी का आतिथ्य मत छोड़िए, इन्हें अपने साथ लेकर चलिए भरूच। राजकुमारी आदर्शनी, क्या आप भरूच नरेश का राजसी आतिथ्य स्वीकार करेंगी? जी नहीं, हम कौशंबी की राजकुमारी हैं। हर किसी का आतिथ्य स्वीकार नहीं करते। ये अवश्य किसी राजा का राजपाट छीनकर नरेश बने। इन्हें तो राज्य संस्कार भी नहीं मालूम। क्षमा कीजिएगा राजकुमारी जी, आप जो चाहें हमें समझ लें, परंतु इस समय राजकुमार भीमदेव का भरूच आना बहुत आवश्यक है। हमारी आपसे विनती है कि आप भी इनके साथ भरूच चलें। हम आपको वचन देते हैं कि आपके आवभगत में कोई कमी नहीं रहेगी। हम अभी से आपकी मान मर्यादा का ध्यान रखेंगे। राजकुमारी, अब तो अपनी स्वीकृति दे दीजिए। भरूच के न्याय प्रिय महाराज का आतिथ्य स्वीकार कर उनका भी मान बढ़ा दीजिए। ठीक है, जब आप अनुरोध कर रहे हैं तो आपके अनुरोध पर हम स्वीकृति देते हैं। राजकुमारी जी, हम आपके अत्यंत आभारी हैं। ठीक है, हमने भी भरूच की भव्यता के चर्चे सुने,
शीघ्र चलिए। अवश्य, चलिए। अभी तो खेल आरंभ हुआ है मामाश्री, देखते जाओ तुम्हारी कैसी दुर्दशा होगी। उठिए भरूच नरेश, उठिए, हम भरूच पहुंचने ही वाले हैं, उठिए। हाँ। हे भगवान, इन दिनों में हमारी क्या दशा हो गई है। हनुमान, जो एक समय पे पूरे भरूच को अपनी उंगलियों पे नचाता था, उसे एक साधारण सी राजकुमारी ने नचा दिया। क्या कहा आपने? हाँ? कुछ भी तो नहीं, हम तो बस यही कह रहे थे कि भरूच आ रहा है। दासी, शीघ्र चलो। हे सोमनाथ, अगर भानुमान ने पुरु काका को देख लिया तो वो तो पहचान जाएगा। गई। हमारी शोभा आ गई।
हमारी शोभा आ गई। अपने प्राण की तड़प में चिंता नहीं है, कुछ हो जाता तो। मेरी पुत्री की मृत्यु इसी प्रकार लिखी थी। इसमें राजकुमारी शोभा का कोई दोष नहीं महाराज। वर्षों बाद इस आंगन में खुशी आई है। ऐसा कुछ मत बोलिए जिससे इन खुशियों पर ग्रहण लग जाए। हमारी बिक्री आ गई। सैनिक, बाहर ले जाओ इस औरत को। हमारी शोभा, हमारी डिग्री। मैं नहीं जाऊंगी तुम्हें छोड़ के। मैं अपनी डिग्री को छोड़ के नहीं जाऊंगी। शोभा, नहीं छोड़ूंगी। मैं नहीं जाऊंगी तुम्हें छोड़ के। मैं नहीं जाऊंगी। महाराज भानुमान, आपके राज्य में एक अबला नारी पर इस तरह से व्यवहार किया जाता है? नहीं राजकुमार, ये सारी गलती इस पागल स्त्री की है। हमारे महल में आने जाने वाले हर अनजान व्यक्ति के साथ ही ऐसा ही व्यवहार करती है। उनका हाथ पकड़ लेती है, फिर छोड़ती नहीं। इस पागल स्त्री का यही इलाज है। अरे मूर्ख को देख के रहो, पकड़ो उसे। मैं नहीं जाऊंगी। छोड़ो मुझे, छोड़ो। मैं मुझे नहीं जाना है। अरे मूर्ख को पकड़ो उसे। मैं मारूंगी। मैं मारूंगा। मुझे ये मेरे पास जाना है। मैं मारूंगी। मैं सब मारूंगी। मैं नहीं मारूं, मुझे ये मैं मारूंगी। पत्थर मारा था ना? इन हाथों का हम इस योग्य भी नहीं छोड़ेंगे जिनमें पत्थर उठा सके। मार इस अत्याचारी को। मार शोभा, मार। हाँ काके, आप सही कह रहे हैं। ये इसी योग्य है। हाँ, हम हैं भरूच की राजकुमारी शोभा। आपकी शोभा काकी। सोमनाथ, क्या हो गया राजकुमारी शोभा? मेरी कितनी आदमी रुकिए राजकुमारी। आप क्या कह रही हैं? आप
शोभा कैसे हो सकती है? अब तो कौशंबी की राजकुमारी आदर्शनी है ना? हाँ राजकुमार, हम राजकुमारी आकर्षणी यदि हमारे इतना कहने से इस दुखियारी को थोड़ी खुशी मिलती है तो हाँ, हम राजकुमारी शोभा। बस राजकुमारी, एक पागल को खुश करने के लिए आपने हमारे साथ अभद्र व्यवहार किया। ये भी नहीं सोचा कि भरोस नरेश का दंड कितना भयानक हो सकता है। हम आपके अपराधी हैं, आप भी हमें मारिए, मारिए हमें, मारिए। यदि इस उद्दंड लड़की को पाठ सिखाने की मूर्खता की तो भीमदेव रुकेगा नहीं। भरूच के नरेश, हम केवल इस विक्षिप्त स्त्री को प्रसन्न देखना चाहते थे, इसलिए हम आवेश में। ये कैसा आवेश है राजकुमारी कि प्रजा के सामने एक नरेश को अपमानित करके। क्षमा कीजिए, परंतु राजा भी अपनी प्रजा के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करते। देखिए इनकी अवस्था, देखिए। पता नहीं कौन वो राजकुमारी शोभा होगी जिसके लिए ये बेचारी इतना विचलित है। काफी, आप जाइए। रहने दीजिए, हमारे सिपाही से घर छोड़ाएंगे। हम नहीं जाएंगे, हम तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। कहीं आप जाइए, हम आपसे मिलने आएंगे। आइए, हम आपको मुख्य द्वार तक छोड़ देंगे। चलिए। ये पागल राजकुमारी आदर्शनी को ही शोभा समझ रही है। सोमा ने तो केवल हमारा कोष लूटा है, परंतु शोभा, उसने तो सोमनाथ महाले का कोष गायब कर दिया। न जाने वो जीवित भी है या मर के किसी नर्क में चली गई है। महाराज भानुमान, आपके होठों से आपकी भांजी के लिए इतने क्रूरता भरे शब्द शोभा नहीं देते। क्षमा कीजिएगा राजकुमार, परंतु आप नहीं जानते, शोभा हमारी भांजी अवश्य थी, परंतु आज हमारी ये दुर्दशा उसी के कारण हुई है। गंगनबी को सोमनाथ महाले का सोना चाहिए, वो हम पर दबाव डाल रहा है। न कोष का पता, न उस शोभा का। और शोभा को मालूम है कि कोष कहाँ है। आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं कि राजकुमारी शोभा को कोष का पता मालूम? ये हमारा विश्वास नहीं, गजनबी का विश्वास है। दीजिए, राजकुमारी आदर्शनी आ गई। चलिए, अब महल चलते हैं। राजकुमार भीमदेव, आपको भरूच लाने में हमने बहुत कष्ट सहे हैं, परंतु आप राजकुमारी आदर्शनी से अनुरोध कीजिए जो अपनी बच्चों जैसी मूर्ख भावनाओं पर नियंत्रण रखे, अन्यथा। हमारे राज्य का नरेश निर्दोष प्रजा पर अत्याचार नहीं करता, इसलिए हम भी सहन नहीं करेंगे। आज तेरे कारण हमें लड़की के हाथों पिटना पता नहीं, तुमसे मित्रता करके और न जाने क्या क्या खोना पड़ा। बाबा हजरत, उस नमक हराम भानुमान तक हमारा पैगाम पहुंच गया होगा कि हम हिंदुस्तान आ रहे हैं। लेकिन सुल्तान, खता माफ हो, हमने पिछली मुहिम से इतना सोना हासिल कर लिया है कि आप चाहें तो एक आलीशान महल तामील करवा सकते हैं। बाबा हजरत, आप हर बार हमें रोकने की नाकाम कोशिश ना करें। अब हमें इंतजार है सोमनाथ के खजाने का, जो हमें जल्द से जल्द हासिल करना है। और
बदला लेना है उस कमबख्त शोभा से जिसने अब तक हमें सोमनाथ के खजाने से मरहूम रखा है। बाबा हजरत, हम सोमनाथ का बेशुमार खजाना हासिल करने के बाद गजनी में सोने का महल नहीं बल्कि सोने का शहर तामीर करेंगे। बात है राजकुमारी आदर्शनी, आप हमारी महल की एक एक दीवार को बड़े ध्यान से देख रही हैं। ये महल आपका है? हम समझे नहीं, ये भरूच नरेश का महल नहीं है। जी सही कह रहे हैं आप, ये महल भरूच नरेश का ही है। हमारे बापूजी हमेशा कहा करते थे कि किसी के घर से उसके रहने वालों की संस्कृति और मानसिकता का पता चल जाता है। परंतु ये महल, इस महल की हर दीवार से न्याय की गरिमा फूटती दिखाई दे रही है और साथ साथ खून की बू भी आ रही है। देखिए ना, इतने सारे दास दासियां होने के बावजूद कितना सन्नाटा है ना यहाँ पर। ये तो ऐसे बात कर रही है जैसे हमसे कोई पुरानी शत्रुता निकाल रही हो। कौशाम्बी, कौशाम्बी की राजकुमारी, इसका व्यवहार कुछ संदिग्ध लग रहा है, दृष्टि रखनी होगी। आपको हमारी बात बुरी लगी क्या? नहीं था। राजकुमारी आदर्शनी सत्य कह रही है। हमें भी याद है, भरूच का महल बहुत सुंदर और भव्य हुआ करता था। राजकुमार, अभी आपने पूरा महल अंदर से देखा कहाँ है? तो क्या हम ये महल देख सकते हैं? अवश्य। इधर आओ। देखो, ये हमारी राजसी अतिथि है, कौशाम्बी की राजकुमारी आदर्शनी। इन्हें हमारा महल दिखा। जो आ गया महाराज। आइए राजकुमारी। राजकुमार, आप कहाँ जा रहे हैं? आपने तो महल देखा हुआ है। राजकुमारी को महल देखने दीजिए। आप हमारे साथ चलिए। सोमा को बंदी बनाने के विषय में आपसे महत्वपूर्ण चर्चा करनी है। ठीक है राजकुमारी, आप जाइए। हम इतने भव्य भरूच के महल को देखने के लिए बहुत ही उत्सुक थे। आओ देखिए। चलिए। आइए। अद्भुत, कितना
भव्य महल है ये। आपको पता है, हमारे मन में महल देखने की बहुत इच्छा थी। युवराज, महाराज भानुमन महल लौट आए हैं। अब हमें बापूश्री को बता देना चाहिए कि हमने सोमा तक पहुंचने का उपाय ढूंढ लिया है। ज्वाला, तुम यहीं रुको, हम बस अभी आते हैं। परंतु आपने तो कहा था कि आप हमें हमारे घर तक छोड़ने आएंगे। हम तुम्हें तुम्हारे घर अवश्य छोड़ कर आएंगे। इतने तुम इस भव्य महल के दर्शन करो, हम बस अभी आते हैं। आप जाइए, हम स्वयं ही अपने घर चले जाएंगे। हमने कहा ना, हम तुम्हें छोड़ने तुम्हारे घर तुम्हारे साथ अवश्य जाएंगे। हमें अपना वचन पूरा करने का एक मौका तो दो। ठीक है, आप जाइए, हम आपकी प्रतीक्षा करेंगे। इस लड़की पर कड़ी दृष्टि रखना, महल से बाहर जाने ना पाए। आइए राजकुमारी, ये महारानी इंदुमती का कक्ष। क्या वो अंदर है? जी नहीं, वो अपने मायके गई है। क्या हम कक्ष देख सकते हैं? अवश्य, चलिए। मैं अपनी बेटी से क्षमा मांग सकूं। मैं हमेशा तुझे दुत्कारता रहा। घर आज जब सच समझ में आ गया तो मेरे बच्चे बहुत देर हो गए। अपना ध्यान रखना पुत्री। बापूजी। जय सोमनाथ। क्या हुआ राजकुमारी? आपकी आंखें, आप यहाँ पहले कभी आई है? महारानी इंदुमती अवश्य हमारी बाकी आयु की होंगी। हमें हमारी बाकी याद आ गई। चलिए, शीघ्र चलिए, हमें पूरा महल देखना है। अभी और भी कक्ष शेष हैं। राजकुमारी, ये बैठक है।
यहाँ महाराज अपने मंत्रियों और गणमान्य के साथ अनौपचारिक चर्चा करते हैं। हमें उस नृशंस गजनवी का दमन करने के लिए कोई युक्ति का सोचना अति आवश्यक है। हमारे पास एक बहुत अच्छी तरकीब है। आप सम्राट हैं, आपके पास भी विशाल सेना अवश्य होगी और हमारे काका शेरा के पास भी सेना है। तो फिर क्यों नहीं आप सब मिलकर उस दुष्ट को दंड दें? राजकुमारी, ये भोजन कक्ष है। यहाँ पर राजसी परिवार और विशिष्ट अतिथियों के साथ भोजन करते हैं। वहाँ महारानी, वहाँ पे महाराजा, यहाँ मंत्रीगण और यहाँ पे। सुनो जी राजकुमारी। हमें प्यास लगी, पानी पीना है। शीघ्र जाकर हमारे लिए पानी ले आई। परंतु महाराज ने आपको छोड़कर जाने से मना किया है। यदि यहाँ से गए तो वो क्रोधित होंगे। क्रोधित तो वो तब होंगे जब उन्हें पता चलेगा कि उनके अतिथि ने आपसे पानी मांगा और आपने उन्हें पानी नहीं दिया। चौके मरा है। अगर किसी ने आपको यहाँ पर देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। अब जाइए यहाँ से। और वैसे भी रानी माँ घर पे अकेली है। आप हमारी चिंता क्यों करते हैं? हमारे साथ यहाँ पर भीमदेव हैं, वो हमारी सहायता करेंगे। हम दोनों मिलकर चोला बहन को ढूंढ लेंगे। आप रानी माँ के पास जाइए। आप हमारी चिंता मत कीजिए पुरु काका, अब जाइए। कौन हो तुम? और किससे बातें कर रही थी? बताओ तुम कौन हो और हमसे पूछने का दुस्साहस कैसे हुआ तुम्हें? लगता है तुम दास हो। जाओ, हम दासों से बात नहीं करते। इससे पहले कि ये हमें रुकने की चेष्टा करे, हमें शीघ्र यहाँ से निकलना होगा। पहले तुम बताओ कौन हो तुम और कौन था वो जिससे तुम बातें कर रही थी? अब बोलो। जी तो करता है इस दुष्ट को पाठ पढ़ा दे, परंतु चौला महल में, और हम चाहकर भी यहाँ ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिससे किसी को भी कुछ संदेह हो। हमारा हाथ छोड़ो, अन्यथा इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। यदि तुमने नहीं बताया ना तो परिणाम तुम्हारा बुरा होगा। शीघ्र चलिए, हमें चाबा को ढूंढना है। अब वही रुके राजकुमार, हम अभी इससे इसके दुस्साहस का दंड देते हैं। तू हमें दंड देगा? तेरा साहस कैसे हुआ हम पर हाथ उठाने का? छोड़िए इन्हें। ये क्या हो रहा है? छोड़िए इन्हें। क्या हो रहा है? बापूश्री, साहस तो देखिए। ये राजकुमार भीमदेव है, क्या दो राज्यों के राजकुमार।
इस प्रकार आपस में परिचय प्राप्त करना चाहिए। राजकुमार भीमदेव, ये हमारे पुत्र भरूच के युवराज सचरमान। शांत हो जाइए युवराज। जिन्हें आप रोक रहे हैं वो राजकुमार भीमदेव की मित्र हैं। ये कौशाम्बी की राजकुमारी आदर्श सोमा को ढूंढने के लिए राजकुमार भीमदेव हमारे ही अनुरोध पे आए। इन्होंने ही उसे बंदी बनाया था, केवल यही उसे पहचानता। बापूश्री, सोमा को पकड़ने के लिए हमें किसी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सोमा को इनके अतिरिक्त और कोई पकड़ ही नहीं सकता, क्योंकि पूरे स्वराष्ट्र में राजकुमार भीमदेव जैसा दूसरा कोई योद्धा ही नहीं। और ये बात पूरे स्वराष्ट्र ने स्वीकार की, समझे आप? एक लड़की को पकड़ने से कोई वीर नहीं हो जाता। यदि योद्धा है तो हमें पराजित करके दिखाए। तो फिर ठीक है, इसका निर्णय हो ही जाना चाहिए कि दोनों में से सर्वश्रेष्ठ योद्धा कौन है, और ये ज्ञान भरूच की जनता के समक्ष होगा। हमें स्वीकार। आज पूरा भरूच जान जाएगा कि कौन कितना सर्वश्रेष्ठ है, और ये द्वंद्व युद्ध होगा। हमें भी स्वीकार है